हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल शबिस्ता नफीस पर। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो देखिए, शेर शाह सूरी के बारे में मैंने थोड़ा बहुत डिस्कस वहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन कर दिए थे, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा ब्रॉडली मतलब एकदम लॉन्ग क्वेश्चन मैं यहाँ पे थोड़ा डिस्कस करूँगी। ये मैं इंटरमीडिएट को पढ़ा रही हूँ, तो इंटरमीडिएट के ज़्यादातर क्वेश्चन जो एग्जाम में पुटअप करते हैं मैं उससे डिस्कस करना चाह रही हूँ। तो देखिए, शेर शाह सूरी के बारे में अगर स्टार्ट किया जाए तो इसके बारे में ये एक क्वेश्चन ज़रूर ज़्यादातर पूछे जाते हैं कि भू राजस्व प्रशासन के क्षेत्र में शेर शाह अकबर के पूर्वगामी था। टिप्पणी कीजिए। और एक तरह इससे भी पूछ लेता है ऐसे भी कि शेर शाह के चरित्र एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। और शेर शाह अकबर का पूर्वगामी था, शेर शाह अकबर का पथ प्रदर्शक था, विवेचना कीजिए। यानी पूरी तरह से क्या है, भू राजस्व के बारे में बताइए, जो मतलब अकबर ने क्या वो कार्य किए थे, इस बारे में उसको इस बातों से मतलब बात सहमत है। तो ये करके मतलब ये क्वेश्चन ज़्यादातर इंटरमीडियम में ये क्वेश्चन ज़्यादातर पुटअप करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो लोगों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि मेरी हर नई वीडियो में ऐसी सारी नई वीडियो आप लोगों तक मैं डालती रहूँगी, जानकारी देती रहूँगी। तो कोशिश पूरी करूँगी कि नोट्स अच्छी रहे और आप लोगों को समझ में भी आए। तो चैट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करती हूँ। तो देखिए, तो क्या वो क्वेश्चन के जो इसके आंसर क्या बनते हैं। तो अधिकांश इतिहासकारों के मत यह है कि अकबर के गोखशाली शासनकाल में मार्गसूर वंश के संस्थापक सुल्तान शेर शाह ने ही निर्धारण किया था। यानी शेर शाह ने जिन प्रशासनिक संस्थाओं की स्थापना की, उन्हें ही आगे चलकर अकबर ने पल्वित एवं पुष्टित किया। यानी जो शेर शाह सूरी ने थोड़ा थोड़ा कार्य किए, तो उसे अकबर ने जाके पूरा पूरा किए। जो अधूरे कार्य बचे थे, जितना मतलब भूमि पैमाइश हुई, जो राजा से संबंधित जितने थे, मनसबदारी व्यवस्था जो सब पूरी लागू की थी। तो मतलब इसी के तहत इसी के ज़्यादातर जो इसने कार्य किए थे, उसी को आगे इसने भी किया था। तो आगे चलकर पूछी, इसीलिए शेर शाह को उसका अग्रगामी कहा जाता है। अकबर के शासन व्यवस्था अधिक सुदृढ़ एवं अस्थायी सिद्ध हुई। इसका श्रेय भी शेर शाह सूरी को ही जाता है, क्योंकि शेर शाह की विभिन्न जटिल परिस्थितियों में स्वयं अपने विवेक के आधार पर प्रशासनिक व्यवस्था से संबंधित नवीन प्रयोग किए थे, जबकि अकबर को अपनी साम्राज्य निर्मित किया था। और निम्नलिखित विवरणों के आधार पर यह सहज है कि स्पष्ट हो जाता है कि शेर शाह अकबर का अग्रगामी था। तो देखिए, उसकी भूमि संबंधित की बात की जाए तो देखिए, भूमि कर प्रबंध उसका कैसा था। तो भूमि कर के संबंध में अकबर ने निश्चित ही शेर शाह की श्रेणी का था। अकबर ने शेर शाह की भूमि कर संबंधित सुधारों से ही लाभ उठाया था। अकबर की मंत्रिपरिषद भी शेरशाह की मंत्रिपरिषद से ही अनुरूप थी। शेरशाह का विवरण भी अन्य शासकों की तुलना महत्व बताते हुए डॉक्टर S.R. शर्मा ने लिखा है, यदि हम शेरशाह की तुलना सामंतों के प्रति व्यवहार में हेनरी सप्तम से और सैनिक संगठन और तथा प्रशासन की ओर अधिक ध्यान देने के फ्रेडरिक विलियम प्रथम से और व्यवहारिक दृष्टिकोण तथा सिद्धांतों में कौटिल्य एवं मैकियावेली से और उदारों से तथा प्रजा के शुभचिंती और साम्राज्य अशोक से करें, तो कोई अभिशयोक्ति नहीं। यानी जितने लोगों को यहाँ नाम बताया है, यानी सबसे अगर कंपेयर पूरा कर लिया जाए तो कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अकबर और शेर शाह सूरी सब लोग एक जैसे एक दूसरे का सब कार्य वैसे ही किए थे। तो उदार एवं न्यायप्रियता थी। तो वास्तव में शेर शाह ने जिस उदार एवं निष्पक्ष बुद्धिमत्ता का परिचय दिया था, उसका उदाहरण अकबर के पूर्व किसी शासक ने प्रस्तुत नहीं किया था। शेर शाह ने स्वयं ही अपनी शक्ति एवं बुद्धि बल के आधार पर अपने साम्राज्य का निर्माण किया था। तो थर्ड पॉइंट होती है उसकी धार्मिक सहिष्णुता के बारे में। तो अकबर के प्रसिद्धि का एक कारण उसकी हिंदुओं के प्रति उदार नीति थी। अकबर यह नीति भी उसके शेरशाह सूरी के ग्रहण की थी, शेरशाह सूरी से ही ग्रहण की थी। शेरशाह ने कट्टर मुसलमान होते हुए भी हिंदुओं के साथ उदार व्यवहार किया और राज्यों के उच्च पदों पर नियुक्त किया। तो ब्रह्मजीत गौड़
उसका प्रधान सेनापति था। तो सैनिक प्रबंध के बारे में क्या कहा जाता है, तो अकबर ने सैनिक प्रबंध भी शेरशाह के सैनिक प्रबंध से ही भांति था। घोड़ों को दगवाने, सवारों को की पहचान को सूचीबद्ध करने की नीति जो अकबर ने अपनाई थी, वह शेरशाह द्वारा ही प्रचलित की गई रीति थी। वह शेरशाह द्वारा ही प्रचलित की गई पूरी रीति थी। और आस्किन के अनुसार मतलब उन्होंने क्या कहा है, तो शेरशाह को प्रजा के संरक्षण का जितना अधिक ध्यान था उतना अकबर से पहले अन्य किसी शासक ने नहीं किया था। शेरशाह के जो चरित्र एवं उपलब्धियों का मूल्यांकन किया जाता है, यानी उनकी चरित्र और क्या था, जो मतलब उसी में अथवा करके क्वेश्चन पूछा था, मैं उसके बारे में भी डिस्कस कर देती हूँ। तो अकबर ने शेरशाह के श्रेणियों के अवश्य था। शेरशाह द्वारा स्थापित प्रशासनिक व्यवस्था के आधार पर अपनी शासन व्यवस्था स्थापित करके ही अकबर महान मुगल बादशाह बन सका। वास्तव में शेरशाह की गणना मध्यकालीन भारत के महान सम्राटों में की थी। डॉक्टर विलियम, देखिए सबके कोटेशन अगर आप लोग लिख देंगे तो एग्जाम में नंबर और अच्छे मिल जाते हैं। तो देखिए डॉक्टर विलियम क्रुक के मतलब उन्होंने क्या कहा था, तो शेरशाह प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भारतीय साम्राज्य की जनता के इच्छा पर आधारित करने का प्रयास किया। उनके मतलब जनता के हित के लिए, और जनता जो चाहती थी उसी का मतलब उसी के बेस पर उसने पूरे मतलब जितने वर्क थे वो सब किए। तो डॉक्टर कानूंगो क्या कहते हैं, वो अपनी प्रजा के लिए पिता तुल्य था। उन्होंने एक अन्य स्थान पर यह भी लिखा है कि शेरशाह अकबर के समान ही एक राष्ट्रीय शासक था जिन्हें भारतीय राष्ट्रीयता के आधार पर साम्राज्य स्थापित किए थे तो देखिए उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की ये पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इंटर बेस पे ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और चैट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और शेयर भी कर दिया करिए ताकि आप लोगों के साथ साथ और लोगों को भी फ़ायदा हो जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।